दूसरा उसका एक इन 3 प्राइम तो दूसरा 5 प्राइम। ये डीएनए का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जो डीएनए है इट हैज डबल हेलिक्स। तो बच्चों ये डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड नहीं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये तो डीएनए का नेचर है। अब ये डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? ये जो हेलिक्स जो वर्ड है, हेलिक्स का मीनिंग होता है टर्न्स। तो कितने टर्न है? डबल। अब डीएनए में 2 टर्न है, ऐसे क्यों कहा जाता है? अब सपोज ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, ठीक है। ये पहला स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अराउंड कॉइल्ड हो गया। पहला दूसरे के अराउंड कॉइल्ड है, दूसरा पहले के अराउंड कॉइल्ड है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड है, मतलब हर एक स्ट्रैंड दूसरे एक कंपोनेंट के अराउंड कॉइल्ड हो गया। ये तो एक टर्न हो गया। और डीएनए में यहां पे सेंट्रली अगर हम दिखाइए तो ये एक्सिस वहां पे होता है, उसे कहा जाता है सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो पहला डीएनए है ये दूसरे डीएनए के अराउंड भी कॉइल्ड होगा, प्लस सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस के भी अराउंड भी कॉइल्ड होगा। तो एक डीएनए स्ट्रैंड 2 कंपोनेंट के अराउंड कॉइल्ड होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है डबल हेलिक्स। ये डीएनए की पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद डीएनए जो है ये किससे बना होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके पहले ही केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा कि डीएनए में लॉन्ग चेन होती है, किसकी? पॉली मीन्स व्हाट? मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसके बाद डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स है, वो दोनों स्ट्रैंड्स अगर हम देखें तो बोथ स्ट्रैंड्स आर हैविंग व्हाट? एंटी पैरेलल नेचर। अब बच्चों ये एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है? एंटी मीन्स व्हाट? अपोजिट, मतलब यही क्राइटेरिया। वन स्ट्रैंड रन्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, व्हाइल इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रन्स इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। स्ट्रैंड 2 है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसीलिए उसे कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। ये और एक प्रॉपर्टी होगी डीएनए की। उसके बाद डीएनए में जो बेस पेयरिंग है वो कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। बेस पेयरिंग मतलब जैसे कि एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो वो दूसरे स्ट्रैंड में उसके साथ क्या होगा? थाइमिन होगा। एक स्ट्रैंड में अगर ग्वानिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? साइटोसिन। तो ये बेस पेयरिंग हमेशा फिक्स होती है, स्पेसिफिक, इसीलिए उसे कहा जाता है। और इसे मतलब अल्टरनेटली इसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्यूरिन पेयर्स विद पाइरिमिडिन। ये एडेनिन जो है और ये ग्वानिन, ये प्यूरिन है। थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पाइरिमिडिन है। उसके बाद डीएनए में जो बेसेस है 2 टाइप के, दैट इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पाइरिमिडिन। तो इनको मतलब प्यूरिन S2 पाइरिमिडिन रेशो इज 1:1 ऑलवेज, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कोई भी डीएनए मतलब मैक्सिमम लिविंग सेल में अगर हम डीएनए देखें तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये प्यूरिन S2 पाइरिमिडिन रेशो, मतलब जितना प्यूरिन का नंबर होगा उतना ही पाइरिमिडिन का नंबर है। इसे हम अल्टरनेटली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्यूरिन बेसेस कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। पाइरिमिडिन कौन से? थाइमिन और साइटोसिन। ये प्यूरिन S2 पाइरिमिडिन रेशो है। इसे ही मतलब देखो, जैसे कि अगर एक सपोज एक डीएनए है, उस डीएनए में एडेनिन का परसेंटेज है 20, ठीक है ना? तो ए अगर 20 है, ए किसके साथ पेयर होता है? टी के साथ, तो मतलब टी भी 20% होगा। तो ये 20 + 20 40% हो गए, बचे 60%। तो 60% में 30% ग्वानिन का नंबर होगा, 30% साइटोसिन का होगा।
इन दोनों की सम होगी 50%, इन दोनों की सम होगी 50%। तो रेशो हमेशा 1:1 ही होगा अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा था कि कुछ डाटा आपको दिया होता है बेसिस का, उन बेसिस के डाटा को कैलकुलेट करने के बाद अगर रेशो 1:1 नहीं आया तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि जो भी डीएनए सैंपल उस क्वेश्चन में आपको दिया है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कि प्यूरिन टू पाइरिमिडिन रेशो जो 1:1 होता है उसे कहा जाता है चारगॉप्स रूल। एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये रूल वहां पे प्रपोज किया, तो उनका नाम है दैट इज द अर्विन चारगॉफ। उन्होंने ये वहां पे कंक्लूजन किया था कि प्यूरिन टू पाइरिमिडिन रेशो 1:1 होता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, चारगॉप्स रूल। अब तक मैंने डीएनए की 5 प्रॉपर्टीज आपको बताई और 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी बाकी है कि सबसे पहले तो डीएनए डबल हेलिक्स है, 2 टर्म्स उसमें होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन है, दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के एंटी पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। बेस पेयरिंग भी डीएनए में स्पेसिफिक है, ए टी के साथ पेयर होगा, जी सी के साथ पेयर होगा। उसके बाद प्यूरिन का नंबर जितना होगा उतना ही नंबर पाइरिमिडिन का है अगर वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो। इसे कहा जाता है चारगॉप्स रूल। अर्विन चारगॉफ ने ये रूल वहां पे प्रपोज किया था। अगली 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले ये पूरी प्रॉपर्टीज आप लिख लो। तो जो डीएनए की जो अगली जो प्रॉपर्टीज है वो उसके डायमेंशन के रिगार्डिंग है। तो उसमें अगर हम देखें सबसे पहला डीएनए में जो उसकी हेलिक्स लेंथ होती है, प्रॉपर्टीज में पहली ही प्रॉपर्टी में हेलिक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया। हेलिक्स मतलब टर्न। तो डीएनए जब कॉइल फॉर्म में होता है, जब उसकी कॉइलिंग वो एक्सिस के अराउंड करता है, तो जब 360 डिग्री मतलब जब डीएनए का एक टर्न जब कंप्लीट होगा तो उसकी लेंथ हमेशा होती है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट या फिर उसे हम अल्टरनेटली नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो वो है 3.4 नैनोमीटर। मतलब देखो यहाँ पे ये जो डीएनए है यहाँ से उसकी कॉइलिंग स्टार्ट हुई, अब ये एक्सिस के अराउंड कॉइल होने के बाद सपोज यहाँ तक अगर उस डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हुआ तो ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ ये होगी 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसके बाद बेस पेयर पर हेलिक्स, डीएनए के एक हेलिक्स में कितनी बेस पेयर्स होती है, तो वो होती है 10। मतलब जैसे देखो यहां से यहां तक एक टर्न है, तो सपोज यहाँ पे ए टी जी सी सी जी टी ए टी जी सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी 10 बेस पेयर्स। तो इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट कैसे लिखा मैंने, ये पूरा हेलिक्स है, इस पूरे हेलिक्स की लेंथ है 34, बराबर। इस पूरे 34 हेलिक्स लेंथ में बेस पेयर कितनी है 10, 34 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या हो गया 3। ये तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। और इसके साथ लास्ट डायमेंशन अगर हम डीएनए का देखें तो डायमीटर ऑफ डीएनए, डीएनए का डायमीटर जो होता है वो है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब 2 नैनोमीटर। देखो बच्चों ये डायमीटर क्या है, डायमीटर का सिंपल मीनिंग ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को कहा जाता है डायमीटर, जो कि हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो ये हुई डबल स्टैंडर्ड डीएनए की प्रॉपर्टीज। अब
लास्ट क्राइटेरिया इसमें, वैसे तो अभी जो इसके बाद जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जस्ट नीट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ये सब प्रॉपर्टीज कौन से डीएनए की है? बी डीएनए की। लिविंग सेल में टोटल 5 टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी जेड। इनमें से 99.9% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है वो बी डीएनए। अभी जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की ये कौन सी डीएनए की? बी डीएनए की। तो ये ए बी सी डी जेड ये टाइप्स किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है तो वो पहले डिस्कस करते हैं। इट इज टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो टाइप्स है ए बी सी डी और जेड, ये हो गए टोटल टाइप्स डीएनए के। इनमें मेन 2 क्राइटेरियाज है जो इन सबको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक जो होगा वो उसका हेलिक्स टाइप और दूसरा क्राइटेरिया होगा उनमें एक हेलिक्स में कितनी बेस पेयर्स है। अभी जैसे इस बी डीएनए मैंने आपको बताया ना, एक हेलिक्स जो है उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम और एक हेलिक्स में कितनी बेस पेयर है? 10 बेस पेयर्स। अब ये ए बी सी डी ये जो चारों जो डीएनएस है इन चारों डीएनएस का हेलिक्स टाइप जो है वो राइट हैंडेड है। मतलब मोस्ट कॉमन जो डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। क्योंकि राइट हैंडेड मतलब क्या है? अभी जो डीएनए मैंने आपको बताया ये कॉइल डीएनए, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा उसका सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस। अब मान लीजिए ये जो थंब है ये थंब मतलब सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है और ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। अब ये स्ट्रैंड इस एक्सिस के अराउंड कॉइल होने वाले हैं। तो जब ये स्ट्रैंड इस एक्सिस के अराउंड कॉइल हो, देखो ये कॉइलिंग हुई, इस तरह से ये कॉइलिंग कंप्लीट होगी यहाँ पे। तो जब ये डीएनए का स्ट्रैंड वहां पे कॉइल होता है तो एक्सिस के राइट साइड में उसकी कॉइलिंग की डायरेक्शन है, इसलिए वो राइट हैंडेड। बल्कि ये जो जेड डीएनए है ये जेड डीएनए बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसलिए जेड डीएनए को कहा जाता है कि वो एक लेफ्ट हैंडेड टाइप का डीएनए। अब ये ए बी सी डी चारों अगर राइट हैंडेड है तो चारों को ऐसे डिस्टिंग्विश क्यों कहा जाता है? मतलब ये सभी एक ही टाइप क्यों नहीं है? सभी तो राइट हैंडेड है। तो इनको डिस्टिंग्विश करता है ये क्राइटेरिया बेस पेयर्स। उनका जब एक हेलिक्स होगा मतलब जब डीएनए एक टर्न कंप्लीट करेगा तो उसके एक टर्न में कितनी बेस पेयर्स है, दैट इज द बेस पेयर्स पर हेलिक्स। तो ए डीएनए राइट हैंडेड है लेकिन एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर्स है। बी डीएनए राइट हैंडेड है, अभी जो हमने देखा उसमें 10 बेस पेयर्स है। सी डीएनए राइट हैंडेड है, 9 बेस पेयर्स है। डी डीएनए राइट हैंडेड है, 8 बेस पेयर्स है। और जो जेड डीएनए है लेफ्ट हैंडेड है, उसमें बेस पेयर्स है 12। तो ये हो गए डिफरेंट क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पे डीएनए को 5 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। इन सब में सबसे कॉमन जो डीएनए है वो है बी डीएनए। जितना भी पार्ट हमने देखा ये शायद से हमने बायोमोलिकुलर में पढ़ा है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर बेसिस में इसके बाद जो टॉपिक आने वाले वो आपको नए हैं। तो अगले लेक्चर में हमें डीएनए का रेप्लिकेशन स्टडी करना है। रेप्लिकेशन नाम तो सभी ने सुना होगा कि रेप्लिकेशन मतलब जिस प्रोसेस में डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।